एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग फेज। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो ये टॉपिक आज मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि हमें जो है अभी केमिस्ट्री का हमारा जितना भी पार्ट था हमने मोस्टली कवर कर लिया है। तो एक दो अगर टॉपिक रह जाते हैं तो हम उसको बाद में कर लेंगे। तो आज से हम फिज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिज़िक्स स्टार्ट करना है तो इसके लिए मैंने सोचा था कि हम जो है मोशन पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपका बेस बनाना ज़रूरी है। तो मोशन के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें जाननी है, तो इसलिए आज का ये टॉपिक हमने रखा है। तो आज का टॉपिक यही है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा जो है मोशन हम स्टार्ट करेंगे उसका टॉपिक। तो फिजिक्स कवर हो जाएगा, उसके बाद हम बायो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। चलिए, तो उसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे स्पीड। ठीक है, स्पीड देख लेते हैं कि स्पीड क्या होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि द डेफिनेशन ऑफ स्पीड इन फिजिक्स इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ठीक है, यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि जो स्पीड क्या होता है कि कोई भी जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो मतलब कोई भी वस्तु है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एक फिक्स यूनिट्स टाइम में जो अपना डिस्टेंस कवर करता है, जो दूरी तय करता है, उसको हम जो है स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो इन अदर वर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं, इन अदर वर्ड द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इज़ कॉल्ड स्पीड। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई वस्तु द्वारा एक यूनिट टाइम में की गई जो दूरी से जो उस ऑब्जेक्ट या उस वस्तु पे जो हमारी जो गति जो होती है, जो हमारा जो एक गति प्राप्त होती है, उसी को हम जो है स्पीड कहते हैं। रेट एट विच द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इज़ कॉल्ड, जिस रेट से कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है। ठीक है, जिस रेट से, जैसे जिस स्पीड से कोई, मान लीजिए ये आपकी गाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे हम गाड़ी है, जिस रेट से जो स्पीड से वो गाड़ी मूव कर रही है वही उसका स्पीड होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ कि क्या होता है कि स्पीड इन फिजिक्स इज़ द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है, ये जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, एक पर यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, वो उसका जो है स्पीड होता है। ठीक है, समझ आ गया। तो फिर चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे आपका, इसमें हिंदी में भी हमने इसका डेफिनेशन रखा हुआ है। यहाँ से देख लेते हैं कि हमारा हिंदी में हो कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अथवा दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। जैसे हम, वही मैंने बताया कि एक क्या है, कोई गाड़ी है आपका, जिस स्पीड से किसी फिक्स टाइम में वो अपना स्पीड तय करती है, उसी को हम दूरी कहते हैं। ठीक है, या दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला हो गया स्पीड का। यहाँ पे ये हो जाएगा डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस वो कवर करता है। ठीक है, और जितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर करता है वो है, तो टाइम, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको एम से डिनोट करते हैं और इसको एस से। ठीक है, चलिए हम इस पे एक सवाल, एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर इन 10 आवर्स, तो व्हाट इज़ इट्स स्पीड। ठीक है, एक कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर किमी की दूरी तय करती है, तो इसकी गति क्या है, इसकी स्पीड निकालनी है हमें। तो हमने बताया था कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, यहाँ पे हम टाइम ले लेते हैं। ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं कि जो भी क्वेश्चन हमें दिया रहता है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, तब हमें न्यूमेरिकल करने में ईजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्या, कार 10 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया है, डिस्टेंस हमारा हो गया है 500। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा जो टाइम दिया हुआ है, टी हमारा क्या दिया है, 10 आवर्स। ठीक है, 10 घंटे यहाँ पे। तो हम अपना ये फार्मूला, हम अपना स्पीड का फार्मूला लगा लेंगे। स्पीड का फार्मूला हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे, डिस्टेंस लिख लेंगे, डिस्टेंस हमारा 500 दिया है। ये हमारा जो 50 आया है, ये किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर्स।
ठीक है, ये जो हमारा है। तो हमें ना सब क्वेश्चन सॉल्व करते समय टाइम, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना होता है कि हमारा जो यूनिट है वो हमारे इससे आंसर से मैच करना चाहिए। पर यहाँ पे हमारा किलोमीटर पर आवर्स आया है, लेकिन यहाँ पे जो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है ये मीटर पर सेकेंड है, तो हमें ये किलोमीटर पर आवर्स को चेंज करना होगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, किलोमीटर पर आवर्स, यहाँ पे घंटा ज़्यादा है, सेकंड कम है, किलोमीटर ज़्यादा है, मीटर कम है, ठीक है। तो हमें बड़े से छोटे में चेंज करना है, ठीक है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमें चेंज क्या करना है कि बड़े से हम छोटे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो एक याद रखिएगा, एक फार्मूला यहाँ पे रहेगा कि जब भी हम बड़े से, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जब भी यहाँ पे हमारा कोई तो जब भी हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो देते हैं, ठीक है। जब भी हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हम 5/8 का मल्टीप्लाई करें। सेम वैसे ही अगर हम यहाँ पे, मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, ये आपको, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, चलिए, ठीक है। तो हम जब बड़े से छोटे की तरफ हमें मतलब उसका यूनिट चेंज करना रहता है तो हम 5/8 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम उसका अपोजिट, अगर हमारा कोई यूनिट छोटे में दिया है, ठीक है, हमारा यूनिट छोटे में आ गया है और हम उससे जो है हम बड़े यूनिट में हमें चेंज करना है, ठीक है, बड़े यूनिट, तो हम जो है उसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे 18 रहेगा, 5/18, ठीक है। तो हम उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब बड़े से हम छोटे यूनिट की तरफ हमें चेंज करना है 5/18, तो छोटे से बड़े यूनिट की तरफ मल्टीप्लाई करते टाइम हम क्या करेंगे, 80/5 का उसमें जो भी हमारा आंसर है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा बड़ा है तो बड़ा यूनिट है, तो बड़े से हम छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये वाला लगेगा यहाँ पे 5/18 का। तो मैं यहाँ पे इसको इरेज करके यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है, समझ गए होंगे आप। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। चल, तो हमारा यहाँ हो गया, ये हमारा 50 किलोमीटर पर आवर्स है। तो इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। तो ये हमारा हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई, इसमें किससे हमने कहा कि जब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हम जो है मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5/18 से। 5/18 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इसका जो है आंसर निकल के आ जाएगा, रिज़ल्ट ये हमारा हो जाएगा 13 पॉइंट यहाँ पे 9, ठीक है। ये हमारा रिज़ल्ट निकल के आ जाएगा 13.9। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लिख दे रही हूँ, 13.9 ये हमारा रिज़ल्ट है। तो इसका आंसर हमारा ये 3 वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ने स्पीड को देख लिया। अब हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है। तो स्पीड हमने देखा था कि स्पीड में क्या होता है कि रेट ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट इज, जो डिस्टेंस, जो रेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, इन यूनिट टाइम में, उसको हम स्पीड कहते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है हमारा, यहाँ पे हम एवरेज स्पीड देख लेते हैं कि एवरेज स्पीड में, यहाँ पे हम एवरेज स्पीड ले लेते हैं। एवरेज स्पीड में हमने क्या लिया कि द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल या डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड में क्या होता है कि जो भी मतलब आपको जाना, मतलब जैसे आपके क्वेश्चन में कह दिया कि कोई आदमी है वो अपने घर से अपने शॉप पे इतने पर इतने मीटर पर सेकेंड से या इतने किलोमीटर पर आवर से, जो भी उसका स्पीड दिया है, इतने से जाता है, फिर वापस उतना ही स्पीड से वो वापस आ जाता है, तो वो हमारा एवरेज स्पीड होता है, ठीक है। एवरेज स्पीड होता है जो हम टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है, पर यूनिट टाइम में, वो हमारा एवरेज स्पीड आ जाता है। तो इसका हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं 2x/x + y। यहाँ पे जो सेम, जब भी हमारा स्पीड सेम देता है या फिर हमें जाने और आने दोनों का स्पीड हमें दे देता है, तो उस टाइम हम जो है एवरेज स्पीड हमारा 2xy/x + y का फॉर्मूला हम लगा के तब उसका स्पीड हम निकालते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो चलिए हम इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे हम देख लेते हैं
दिया है कि स्पीडिंग कार ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर्स डिसाइड्स टू स्लो डाउन टू 30 किलोमीटर पर आवर आफ्टर कवरिंग हाफ द डिस्टेंस, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछा है, मतलब यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक कार आधी दूरी तय करने के बाद धीमी गति से 30 किलोमीटर प्रति घंटा करने का निर्णय लेती है, तो औसत गति क्या है। इसमें बोल रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करने वाली एक कार जो है पहले आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है, फिर करने के बाद धीमी गति से 30 किलोमीटर प्रति घंटा करने का निर्णय लेती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हमारा क्या था, निकालना हमें औसत गति हमें दे ही दिया है, तो हमारा फॉर्मूला था औसत डिस्टेंस का, एवरेज स्पीड का 2xy अपॉन यहाँ पे x प्लस वाई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, तो हम इसी पे अपना रख लेंगे। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है हम वो लिख लेते हैं। तो हमारा x दिया है, एक डिस्टेंस यहाँ पे दिया है स्पीड, और दूसरा स्पीड जो हमारा यहाँ पे दिया है, तो हम जो है इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम ले लेंगे 40 या 30 जो भी, इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30 और अपॉन, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 30 प्लस 40। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको देख लेते हैं, 30 और 40 कितना हो जाएगा 70। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको, मैं डायरेक्ट इसको ऐड करके ही लिख दे रही हूँ यहाँ पे, एक मिनट, डायरेक्ट मैं इसको 30 और इसको ऐड करके ही लिख दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 70। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसका हमारा रिज़ल्ट जो आएगा वो हो जाएगा हमारा 34.29। ठीक है, तो हमारा ये रिज़ल्ट आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही हमारा रिज़ल्ट रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में गए होंगे आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा दूसरा टॉपिक है वेलोसिटी। एक्चुअली फ्रेंड मैं ये आपका अभी इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि हम जब मोशन पढ़ेंगे तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो इसीलिए एक बेस बनाने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कि आपको ये सब चीज़ें पहले से पता हो, ताकि हम जब मोशन पढ़ें तो वो हमें ईजिली से है। ठीक, तो इसलिए हम ये टॉपिक हो गया, टॉपिक वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं वेलोसिटी में द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर इन अ टाइम, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो जिस रेट ऑफ चेंज से जो डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था उसमें कितना टाइम जिस स्पीड से वो टाइम कवर करता है वो है कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा जो है उसका जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, कहलाता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो डिस्प्लेस्ड का हो रहा है अपॉन टेकन टाइम। ठीक है, जो टाइम वो जितने टाइम में वो डिस्प्लेस्ड हो रहा है, ठीक है, वो हमारा वेलोसिटी होता है। हिंदी में उसका देख लेते हैं, औसत वेग इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग, यहाँ पे एवरेज दे दिया है। ठीक है, तो अगर हमें वेलोसिटी का एवरेज भी निकालना होगा तो हमारा ये हो जाएगा कि प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग हो जाएगा। पहले हम देख लेते हैं वेलोसिटी का फार्मूला होता है, अगर वेलोसिटी सिंपल बोला तो हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। पर अगर हमें एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है कि हमारा एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना है, तो सेम हमने जैसे पहले इसका लगाया हुआ था वैसे ही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, ठीक है, प्रारंभिक वेग यहाँ पे दिया है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग हो जाएगा फाइनल अपॉन यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। चले तो हम इस आप समझ गए होंगे हमारा वेलोसिटी क्या होता है, तो इस पे भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इससे आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है,
तो हम इसको क्वेश्चन करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है हमारा, स्पीड। ठीक है, स्पीड हमने पढ़ा। द हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग, मतलब एक स्पीड है, दिस कार इज़ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, मतलब एक स्पीड से ही, एक स्पीड से जो है जो भी कोई हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो उसका हो जाता है, एक गति हो जाता है पर यूनिट में। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, जो है एक डायरेक्शन में हो। ठीक है, एक डायरेक्शन में दिया जाता है, तो वो हमारा जैसे दिस कार इज़ ट्रैवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ इतने मीटर पर सेकेंड ईस्ट, तो जब हम उसको एक डायरेक्शन दे देते हैं, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या होता है कि स्पीड हमारा पर यूनिट टाइम से जो चलता है, जो एक वेग से जो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है वो उसका स्पीड कहलाता है। वेलोसिटी हमारा क्या कहलाता है कि कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम से एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वो हमारा जो है उसका वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया कि ईस्ट में जा रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं, ये हमारा हो जाता है, जो वेलोसिटी होता है ये हमारा हो जाता है सदिश राशि होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, सदिश सदिश राशि, और हमारा जो स्पीड है वो हो जाता है अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि इसका ये सदिश है या अदिश है, तो उसमें से आपको क्लियर होगा तो आप बता देंगे। ठीक है, कौन सा सदिश राशि है, कौन सा अदिश राशि है। ठीक है, चलिए हम अपना जो है वेलोसिटी पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया, यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन है, इसका मैं हिंदी लिख देती हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड, मैं इंक ले लूँ। एक्सेलरेशन का हिंदी तो तो जिस वेलोसिटी से जो है अपना वो गिर रहा है, जैसे अगर यूनिट टाइम में वो उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वही उसका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आप समझ गए होंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है पर यूनिट टाइम से जितना अपना वेलोसिटी चेंज करता है वो उसका एक्सेलरेशन होता है, उसका त्वरण होता है। ठीक है, तो इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, जिसका हिंदी में भी यहाँ पे दिया है। त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन अपॉन जितना वो टाइम लेता है अपने वेग में उसको चेंज करने में। ठीक है, हो जाता है, और v हमारा हो जाता है अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, और ये हमारा त्वरण है, और ये t यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे हमें क्वेश्चन में देगा हम उस पर वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और इसका यूनिट होता है, यूनिट हम देख लेते हैं, मीटर यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे ये यूनिट होता है, क्लियर हो गया है। यहाँ पे a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी।
ठीक है। हमारा जो है ये 20 मीटर पर सेकेंड से जो बोल रहा है कि स्टैंडिंग टॉप एंड इन 10 सेकेंड इज ट्रेवलिंग 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ये जो है यू जो हमारा है इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 दे दिया है, और वी हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमें क्या दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमें एक्सेलरेशन इज इक्वल जगह हम वैल्यू, तो हमें सिर्फ वी डायरेक्ट हम यहाँ से लिख के रख सकते हैं 20 अपॉन, यहाँ पे हमें टी की वैल्यू है 0 सॉरी 10, तो यहाँ से हम 0 कैंसिल कर देंगे, तो हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको एक्सेलरेशन। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा मोमेंटम। ये सारी चीज़ें आपको जब हम मोशन पढ़ेंगे, उन सारी चीज़ों में मोशन पढ़ेंगे, फिर हम न्यूटन के गति के नियम जो रहते हैं उसमें पढ़ेंगे। कि जो किसी वस्तु उत्पन्न होता है जो कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है, उसको हम वेग संवेग कहते हैं। ठीक है, तो वही मैं बोल रही हूँ कि जो मतलब किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसके मास का और वेलोसिटी का इम्पैक्ट पड़ता है ना, तो उसको हम मोमेंटम कहते हैं। तो इसको लिख भी कि इम्पैक्ट प्रोडक्ट बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, तो मतलब किसी भी प्रोडक्ट का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी से, तो उसको हम उस वक्त उसका मोमेंटम कहते हैं। जैसे यहाँ पे हिंदी में दिया किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हिंदी में यहाँ पे दिया जो हम मोमेंटम इज इक्वल होता है m/v। ठीक है, तो यहाँ पे m जो है मास होता है और ये वेलोसिटी होता है, इसका प्रभाव हमें किसी भी उसके ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। तो वही है कि मास और द्रव्यमान और वेलोसिटी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं मोमेंटम संवेग कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन यहाँ पे हम क्वेश्चन जैसे देखते हैं कि कोई, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ले रही हूँ जिसका द्रव्यमान मास कितना हमें दिया है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 4000। ठीक है, जिसका हमें मास ऑब्जेक्ट का हमें मास कितना दिया है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ मास। हम फॉर्मूला हमारा मोमेंटम का था, सबसे पहले हमने यहाँ पे हमारा v जो है मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो हमें वेग कितना दिया है v इज इक्वल
पहले का मास हमारा है मास, अगर हम मास मिल गया है, ठीक है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा जो टोटल मास है वो निकल के आ जाएगा। तो हम जब ऐड कर देते हैं दोनों को, तो ऐड करने पे हमें कितना मिलता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 4000 प्लस यहाँ पे 3 4। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसका हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 24,000, ठीक है। तो ये हमारा टोटल मास निकल के आ जाएगा। तो अब हमें मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं, मोमेंटम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पे पी है, हाँ। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाता है m इंटू ठीक है। तो अब हम इस पे फॉर्मूला रख देते हैं। हमारा इसमें मास कितना है, मास कितना है 24,000, और वेलोसिटी वेग हमारा कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका हमारा निकल के कितना आ जाएगा मोमेंटम का, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 24 दूनी 48, तो यहाँ से हमें हो जाएगा 48,000, ठीक है, 48,000 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा, ये फ्रेंड्स मैंने अपने से ही मतलब मोमेंटम निकालने को देगा, तो आप इसको ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको निकाल के उसका क्या क्या हमें गिवन क्या क्या है, फिर उसको हम रखेंगे, फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे और हम उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अपने से बनाया, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा आपको, ईजी ही देगा, ठीक है, पर इसी टाइप का देगा। तो आई होप आपको, एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो स्पीड था, हमने स्पीड का क्या होता है डेफिनेशन पढ़ा, ठीक है, और स्पीड का हमारा फॉर्मूला था। फिर हमने स्पीड पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। फिर हमने देखा कि एवरेज स्पीड क्या होता है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, उस पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर वेलोसिटी पढ़ा, एंड वेलोसिटी के बाद हमने स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या था, और हमारा ये क्वांटिटी होता है, ठीक है, हमारा वेक्टर का, ठीक है। और फिर हमने देखा एसिलेशन त्वरण का हमने डेफिनेशन प्लस फार्मूला, और उसमें फार्मूले में हमने क्या क्या चीज़ें रहती हैं सारे उसके यूनिट्स वगैरह सब देख लिए थे। और उसके बाद उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। देन हमने मोमेंटम किया, उसके बाद हमने मोमेंटम का एक क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट जो हमारा जो क्लास रहेगा, ठीक है, वो मोशन का हम जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हमारी रहेंगी, तो आपको समझने में बहुत ईजी रहेगा, और इनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी। तो अगर समझ में आई, अच्छी लगी है आपको, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।